जयशंकर इस वक्त खिताब कर रहे हैं और ये बराह रास्त इस वक्त मनाजिर हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। जयशंकर जी ने बोला भाई जो टेररिज्म है, मतलब ओपन उससे ही करा भाई टेररिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मतलब आप जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो, ऑक्यूपेशन दे दो, ये दे दो, वो जो मर्जी बोलना है बोलो, टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। एससीओ कुछ लोग कहते हैं ये एशियन नेटो बनेगा। एशियन नेटो कैसे बढ़ेगा कि जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उस अलायंस में है। तो ये तो बकवास है मेरे ख्याल में, ये कहना कि इसका कोई। अच्छा, हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया जफर हिलाली साहब, पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, एपीएस पाकिस्तान में ही होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो, आपकी मेहरबानी। हम लोग चाहते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान से खत्म हो। इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? आपने भी बात की और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन लगता यह है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच दी, जो बेसिकली जो मोदी जी का संदेश था एससीओ के लिए और खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए भी, वो उन्होंने वहां पढ़ा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ बातचीत और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। इसी के साथ ही भारत ने कड़ा एतराज उठाया है, जो कि सी पैक जो कि बन रहा है, चीन की इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान में बन रहा है, इसको लेके उन्होंने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और इसको समर्थन करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोला कि सी पैक जो बन रहा है वो पूरी तरह से वायलेशन है भारत के अधिकारों का जम्मू कश्मीर में और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरह से विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को धो दिया है, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है और अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार बहुत ज्यादा शॉक में है और अपने घाव को सहला रही है। पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी सरकार को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो इसका ठीक से जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दैट इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदीज मैसेज टू पाकिस्तान एंड टू एससीओ। उस स्पीच में जो उन्होंने घंटियां बजाई हैं उनकी, ये जरा मैं एनालाइज करने के लिए बैठा हूं। एंड देखिए, अभी वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, आज भी थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद हम एक बार और कल सुबह आपको अपडेट दे देंगे अगर कुछ मोटा होता है तो। जयशंकर जी ने बोला भाई जो टेररिज्म है, मतलब ओपन उससे ही करा भाई टेररिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड और इन एनी फॉर्म और पॉसिबल। मतलब आप जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो, ऑक्यूपेशन दे दो, ये दे दो, वो जो मर्जी बोलना है बोलो, टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए, जो ये कश्मीर और पैलेस्टाइन को जोड़ने की बातें करते हैं, कि भैया ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई दुनिया को एक डिसाइसिव तरह से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा टेररिज्म को, और जो फाइनेंस करते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं, उनको भी इनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि भाई एससीओ का जो फोरम है मस्ट नेवर एवर वेव इन इट्स कमिटमेंट। एससीओ के चार्टर के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब वहां पर सबसे बड़ा कंट्री बैठा हुआ है पाकिस्तान। और कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका, कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को,
फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट से आपके बहुत ज़्यादा। देखिए, पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो जारी बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक SCO के हवाले से है, ठीक है जी। और सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्होंने की हैं। ये वाली तीसरी उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन वेयर टेररिज्म इज अ केस इन पॉइंट, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया, ठीक है। और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा कि पायन है जी है ना टेररिज्म के उत्ते गल करिए ते तां बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन, ठीक है। ये चीज़ जो है इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती है। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं।